हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 9, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। तो देखिए, जो पानी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि रोज़ के डेली हमारी जो नीड होती है उसे कंप्लीट करने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। Choose the right answer and put a right tick next to the proper picture. If your answer is different from all of the given pictures, write it in the empty box. तो आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं। तो इनमें से जो आपका आंसर होगा वहीं पे आपको क्या करना है, बॉक्स में टिक करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई आंसर होगा तो साइड में जो आपको बॉक्स दिया है उसमें आप लिख सकते हो आंसर। तो देखिए, फर्स्ट वन क्या दिया है आपको, वॉट डू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम। तो वाटर आप कहाँ से पीते हो, जैसे कि फर्स्ट आपको ग्लास दिया है, उसके बाद आपको ये कॉपर का जो हम लोग कंटेनर कह सकते हैं जो यूज़ किया जाता है, उसके बाद बॉटल दिया है, एंड देन डायरेक्टली जो वाटर सोर्स होता है वो जैसे कि नदी वगैरह होगा या फिर टैप है, उसके बाद और एक बर्तन आपको दिया है। तो इसमें से आप जो यूज़ करते हो उसे टिक कर दीजिए, और इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर होगा तो साइड में आप उसे भी लिख सकते हो। वॉट इज़ दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर इन। जो भी हम पानी पीते हैं उसे आप स्टोर किस में करते हो, तो ये सारे पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें से जो भी आपका आंसर होगा उसे आप टिक कर सकते हो। तो जनरली हम लोग देखते हैं मटका वगैरह होता है ये घर में, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, जो पानी की ठंडा भी हो जाए और अच्छा भी होता है। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के मटका वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो उसमें पानी भर के रखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ अलग भी होगा, जैसे कि किसी के पास फ़िल्टर होगा, यहाँ पे फ़िल्टर का पिक्चर अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप फ़िल्टर भी लिख सकते हो। वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर केम फ्रॉम। तो ये जो पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं या फिर पीते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है। तो जैसे कि देखिए, गांव में अगर हम देखेंगे तो कुएं बनाए जाते हैं, रिवर होते हैं, या फिर सिटी में भी हम अगर देखेंगे तो हैंड पंप्स होते हैं, और सिटी में मोस्टली जो डैम होते हैं वहाँ से पानी आता है। और यहाँ पे रिवर भी दिया है, तो गाँव में ही हम देख सकते हैं रिवर का पानी यूज़ किया जाता है। तो आपका जो भी ड्रिंकिंग वाटर है ये कहाँ से आता है ये आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है तो पेरेंट्स से पूछ लीजिए, और जो भी आंसर आपका होगा वहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर इससे कोई भी आंसर आपका नहीं है, अलग है, तो साइड में जो लास्ट में बॉक्स दिया है वहाँ पे आप वो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट कैन यू टेल में दिया है आपको, वेयर डज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम। ठीक है, आपको डैम से पानी आता है, नल से आता है, या फिर हैंडपम्प से आता है, रिवर से आता है, लेकिन उन सोर्सेस में भी पानी कहाँ से आता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन। कि अगर हम सारे सोर्सेस की बात करेंगे तो उनमें भी पानी कहाँ से आता है, तो रेन के कारण, बारिश के कारण। ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम रेन। तो जो भी पानी हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो रेन के कारण मिलता है, बारिश के कारण मिलता है। When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams and rivers. तो नदी का जो पानी, सॉरी रेन का, बारिश का जो पानी होता है ये ज़मीन के ऊपर क्या होता है, फ्लो होता है ग्राउंड के ऊपर से। तो उनके कारण कुछ स्ट्रीम्स बन जाती है, झरने बन जाते हैं, या फिर छोटे से बहाव बन जाते हैं, नदी बन जाती है। सम वाटर कलेक्ट्स इन लो लेइंग एरिया, दस लेक्स आर फॉर्म। लेक्स या फिर पॉन्ड्स जो होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, लो लेइंग एरिया होता है जो थोड़ा सा नीचे होता है, प्लेन सरफेस जो होता है ग्राउंड का उससे थोड़ा सा अगर नीचे होगा तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर उनके कारण लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। अ फ्लोइंग रिवर इज समटाइम्स ब्लॉक बाय बिल्डिंग अ वॉल, दिस इज कॉल्ड अ डैम। तो डैम क्या होता है कि रिवर का जो पानी है उसे कलेक्ट करके या फिर ब्लॉक करने के लिए एक बड़ी सी वॉल या फिर जो दीवार होती है वो बांधी जाती है, जिसके कारण पानी वहीं पे रुका रहता है, उसे कहा जाता है डैम। When it doesn't rain, the water from the dam can be used। तो जब देखिए, बारिश तो पूरे साल भर में नहीं होती है, सिर्फ 4 महीने के लिए ही होती है। तो 4 महीने में पानी हमें मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, पूरे साल हम कहाँ से पानी यूज़ करेंगे। तो फिर यही डैम जो होते हैं, रिवर का पानी ब्लॉक करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, वही पानी फिर पूरे साल भर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सम रेन वाटर सिप्स इन टू द ग्राउंड, टू ऑब्टेन दिस वाटर वी डिग वेल्स। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी टेकन आउट बाई यूजिंग हैंड पम्प्स एंड बोरवेल्स। तो कुछ जो पानी होता है वो बह के चला जाता है, कुछ डैम में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कुछ जो होता है ग्राउंड के अंदर नीचे तक चला जाता है। तो उस पानी को अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम बोरिंग, आपने सुना होगा बोरिंग का पानी, तो वो बोर बनाए जाते हैं, बोरवेल्स बनाए जाते हैं, हैंडपम्प बनाए जाते हैं, और या फिर जो वेल्स होती है, कुआं बनाया जाता है ज़मीन को खोद के, फिर ज़मीन के अंदर का पानी हम यूज़ कर सकते हैं।
समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स के जरिए भी जो है ग्राउंड का पानी ऊपर ज़मीन के ऊपर आ जाता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सम सोर्सेज ऑफ वाटर आर फॉर्म नेचुरली, कुछ जो होते हैं वो नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। हाउएवर प्लेसेस लाइक वेल्स एंड डैम्स आर मैन मेड, लेकिन वेल्स तो अपने आप नहीं बनेंगी, वो तो हमें कुआं बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है। इफ रेनफॉल डिक्रीजेज द वाटर स्टोर इन दिस प्लेसेस आल्सो डिक्रीजेज, तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा तो इन सब में जो पानी स्टोर होगा वो भी तो कम हो जाएगा। यू कैन सी सच वाटर सोर्सेज इन योर लोकेलिटी, तालुका और डिस्ट्रिक्ट, आप गांव में हो तो वहाँ पर भी आपको रिसोर्सेज दिखेंगे, इस तरीके के सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं, कुआं दिखाई देगा या फिर डैम होगा आपके यहाँ पे, या फिर हैंडपम्प होगा। उसी तरीके से अगर शहर के रहने वाले लोग हैं तो वो डैम को देख सकते हैं। स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप गिवन अलॉन्ग साइड एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, तो आगे है वो हम देखेंगे बाद में। हाउ इज अ रिवर फॉर्म एंड हाउ डज इट फ्लो, रिवर कैसे फॉर्म होती है और कैसे बहती है। रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन हाई प्लेसेस लाइक अ माउंटेन, दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल, तो माउंटेन से मीन्स ऊंची जगह है, वहाँ पे अगर बारिश होगी तो पानी बह के कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। न्यूमरस रिलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, तो ऐसे कई सारे जो पानी के झरने होते हैं एक साथ मिलके फिर नदी बनती है। अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन्स एंड प्लेटीज थ्रू वैली एंड ओवर अ प्लेन्स, तो नदी जो है ये कहीं पर भी बह सकती है, देखिए माउंटेन के ऊपर से आएगी, वैलीज के बीच में से खाई होती है वहाँ से, या फिर प्लेन सरफेस होगा वहाँ से वो बह के आगे जाती है। वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है, देखिए फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स, रिजर्वियर्स, क्रीक, सीज, ओशन आर ऑल वाटर बॉडीज जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं, ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल ऑफ लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस लैंड गेट डिफरेंट फॉर्म, तो अगर आप देखोगे कि ज़मीन जो है हमारी ये हर जगह पे प्लेन नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे हिल्स होते हैं, कहीं पे प्लेन सरफेस आपको दिखाई देगा, कहीं पे वैलीज होंगी, पासेस होंगे, तो ये होते हैं लैंड फॉर्म्स, मीन्स लैंड के अलग अलग प्रकार हम कह सकते हैं। डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम, तो स्प्रिंग जो होते हैं छोटे झरने अगर आप माउंटेन में देखोगे तो कहीं से आपको कहीं पे मिल जाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं। रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, इट सीप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स, तो ज़मीन के भीतर जो भी क्रैक्स बने होते हैं उनके बीच में से ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल, तो ये ज़मीन के नीचे भी पानी बहता है। दिस ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, वही पानी ज़मीन के नीचे से बहते बहते ऊपर आता है, अगर उन्हें कहीं से जगह मिल जाती है तो ऊपर से बहने लगता है ज़मीन के ऊपर से, तो वो होते हैं स्प्रिंग। तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर में आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए मीन्स अगर माउंटेन के ऊपर से आने वाला पानी ये ज़मीन के अंदर सिप होता है, यहाँ पर ये ज़मीन के नीचे भी बहता है, लेकिन कहीं पे उन्हें जगह मिल जाती है तो ये ऊपर आके फिर ज़मीन के ऊपर से बहने लगते हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्प्रिंग, जो झरने माउंटेन्स वगैरह में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मैप दिया है ठाणे का। दिस मैप shows you the water bodies and landforms in our district. The water bodies are shown in blue, landforms are shown in a different colors. These colors are given according to the height of the region. तो ये बृहन मुंबई का, मुंबई जो है मुंबई का दिया है आपको, ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर जो आपको इंडेक्स दिया है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो कलर से ये हाइट के लिए दिए गए, मीन्स ब्राउन कलर होगा तो वेरी हाई प्लेस होगा, उसके बाद हाई, मॉडरेट, लो, और उसके बाद पिक दिया है, जो भी अगर माउंटेन है तो उसका पिक होगा, या फिर हाई प्लेस है तो उसका पिक होगा। उसके बाद दिया है लेक, रिवर एंड रिक्लेम लैंड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इंडेक्स के थ्रू जो भी आपको दिया है समझ में आएगा। कैसे, देखिए कि जो ब्राउन कलर दिया था ये दिया था हाई, जो वेरी हाई प्लेस होगा वो, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है कनेरी हिल्स वगैरह, तो ये पूरा जो पार्ट है ब्राउन कलर ये क्या होगा, इस तरीके से कोई हिल या फिर कोई माउंटेन मीन्स ऊंची जगह होगी, ये ब्राउन मीन्स क्या, ये ऊंची जगह होगी। उसके बाद जो दिए आपको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कह सकते हैं हम कलर, तो वो थोड़ी सी उनसे कम हाइट वाली प्लेस है। उसके बाद ये कलर दिया है तो ये छोटा, उससे कम। देखिए अभी कोई माउंटेन अगर होगा तो ये होगा उसका पिक, जो कि आपको ब्लैक कलर में दिया है, और ये वाला एरिया होगा ये उससे क्या होगा, ये हाई प्लेस होगी। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये वाला प्लेस, उसके बाद ये वाला प्लेस, तो इस तरीके से कलर दिए उन हाइट के लिए, यहाँ पे कलर शो किए गए हैं। उसके बाद लेक के लिए देखिए आपको दिया है ब्लू कलर, तो कहाँ पे लेक दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पे देखिए वी आर लेक ब्लू कलर में दिख रहा है, ये तुलसी लेक दिया है यहाँ पर।
उसके बाद पवई लेक दिया है, ये ब्लू कलर में दिया है। उसके बाद जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही है ये क्या है, ये रिवर है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रिवर मीठी आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पर दहीसर, रिवर दहीसर, तो ये आपको देखना पड़ेगा उनका नाम क्या दिया है, लेकिन ब्लू कलर की जो छोटी छोटी लाइंस है वो क्या है, रिवर है। तो इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो पूरा मैप आपको समझ में आ जाएगा। राइट द नेम ऑफ द सी टू द वेस्ट ऑफ ब्रिहन मुंबई इन द बॉक्स। ब्रिहन मुंबई के वेस्ट में आपको कौन सा सी दिख रहा है उसका नाम आपको लिखना है। तो वेस्ट मीन्स कौन सा, ये साइड आएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, तो अरेबियन सी है, वो आपको आंसर में लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ टू हिल इन अवर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी हिल से, दो दो आपको दिए, देखिए कनेरी हिल से, देखते हैं हम यहाँ पर कनेरी हिल्स यहाँ पर दिया है, और उसके बाद ये नीचे देखिए टॉम्बी हिल्स दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर शो किया गया है, देखिए। नेक्स्ट है ट्रेस द कोर्स ऑफ द मीठी रिवर इन अ डिफरेंट कलर। मीठी नदी को आपको क्या करना है, अलग कलर में यहाँ पे करना होगा, कि जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि ये नदी कहाँ पे जा रही है या फिर उसका रूट क्या है, वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिहन मुंबई हैज सेवरल क्रीक्स ऑन ऑल थ्री साइड्स, ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक। तो ये आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी लार्जेस्ट आपको दिख रही है, उसे आपको क्या करना होगा, अंडर बॉक्स बनाना होगा। कहाँ पे दिख रहा है, देखिए या यहाँ पे माहिम क्रीक आपको दिखाई देगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद ये ठाणे क्रीक आपको दिख रही है। तो जो भी लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ी है, उसको आपको बॉक्स करना है। ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ लेक्स इन ब्रिहन मुंबई। तो लेक्स के जो लेक्स हमने पहले ही देखे कौन कौन से हैं, पवई लेक है, उसके बाद कौन सा लेक है, देखिए यहाँ पर तुलसी लेक है, विहार लेक है, उन्हें आपको बॉक्स करना है और उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, टेक 3 bottles of the same shape, fill one bottle to the brim with water. Imagine that you are the only one using all this water. This means you can use all the water in the bottle. अगर कोई एक बॉटल है आपका, पूरा जो बॉटल है वो आपको ही यूज़ करना है। Now fill the second bottle with water. Imagine that another student from your class will also use this bottle with you. Divide the water equally into two parts. अगर आपका एक बॉटल है उसमें से आपको आपके फ्रेंड्स को भी देना है पानी और आपको भी पीना है। Now see how much water you get. Is this water less or more than the amount you had the first time? एक पूरा बॉटल आप अकेले पियोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पानी मिलेगा। उसी बॉटल को आप अगर हाफ कर दोगे, आपके फ्रेंड को आधा पानी दे दोगे, तो आपको कम पानी मिलेगा। Now fill the third bottle. Imagine that 4 other children in the class besides you will use this water. अभी बाकी के भी आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, वो भी उस पानी का बॉटल का पानी अगर पीते हैं। Now you will have to divide the water in the bottle into 5 equal parts. 4 और फ्रेंड्स आ जाएंगे और आप एक, ऐसे 5 लोग अगर एक ही बॉटल का पानी पिएंगे तो ऑब्वियसली पानी आपको बहुत कम आएगा। Now see how much your share of the water is. Is the amount of water you have this time less or more than the first 2 times? तो लास्ट में आपको पानी जो है काफ़ी कम मिलेगा, मीन्स आधा ग्लास भी आपका नहीं भर पाएगा। थिंक अबाउट वाई दिस हैपन। ऐसा क्यों हैपन हुआ, कैसे, किस कारण ये होता है। देखिए कि सोर्स आपका वही रहेगा, लेकिन लोग अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो पानी की जो नीड है सबकी बढ़ जाएगी, और जो वाटर सोर्सेस है वो हमारे लिए कम हो जाएंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन। राहुल एंड सगुना ड्रिंक वाटर आफ्टर प्लेइंग, दे वॉश देयर हैंड्स एंड फीट, दे बाथ एवरी मॉर्निंग एंड वॉश देयर प्लेट्स आफ्टर ईटिंग। However, they use too much water while doing these things. Their mothers scold them. They wonder how they should use water carefully. What good ideas can you give them for using water carefully? जैसे कि देखिए आपके घर में भी आप खाना खाने के बाद अगर प्लेट धोते हो, नहाते हो, पानी पीते हो, हाथ धोते हो, पैर धोते हो, तो उसके लिए तो कई सारा पानी आपका वेस्ट होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, देखिए जब भी अगर आप ब्रश करते हो, हाथ धोने के लिए जाते हो, तो टैप आपको खुला नहीं छोड़ना है। जितना पानी ज़रूरी है उतना ही आपको यूज़ करना है। अगर आप बात करने के लिए जाते हो, नहाने के लिए जाते हो, तो शॉवर का यूज़ करने से अच्छा है कि आप एक ही बाल्टी लीजिए और उतना ही पानी अपने नहाने के लिए अगर यूज़ किया तो पानी हमारा वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, जो कि शॉवर के कारण हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू कलेक्ट रेन वाटर, यहाँ पे आपको दिया है देखिए कि जो चेरापूंजी होता है या फिर मिज़ोरम होता है, मिज़ोरम एंड चेरापूंजी आर 2 प्लेसेस इन इंडिया विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। तो
इन समर हाउएवर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दोज प्लेसेस। सबसे ज़्यादा बारिश होने के कारण भी मिजोरम एंड चेरापूंजी जो है यहाँ पर पानी की कमी होती है समर सीजन में। क्यों हुआ होगा ऐसे? द सेम थिंग ऑकर्स इन द कोकन रीजन ऑफ महाराष्ट्र। कोकन रीजन में भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी की कमी होती है समर सीजन में। दिस इज़ बिकॉज एडिक्वेट एफर्ट आर नॉट मेड टू स्टोर रेन वाटर। क्योंकि वहाँ के लोग जो बारिश होती है उसे स्टोर करके नहीं रखते हैं पानी के लिए। स्टोरिंग रेन वाटर विल हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर वो लोग पानी स्टोर करके रखेंगे तो ऑब्वियसली वो पूरे साल भर में उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इफ़ रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर कैन इट बी यूज लेटर। येस, हम लोग उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। हाउ विल यू स्टोर रेन वाटर? जैसे कि हमने डैम का एग्जाम्पल देखा, तो डैम जो है वो क्या करेंगे, जब पानी होता है बारिश का तो वो उसे स्टोर करके रखेंगे, या फिर कई सारे रिजर्वेयर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। इफ़ ह्यूमन बींग्स बिगिंस टू यूज़ ऑल द वाटर फॉर देम सेल्स, वॉट विल हैपन टू अनदर लिविंग थिंग्स? अगर हमारे लिए पानी जो बचा हुआ है वो हम खुद के लिए यूज़ करेंगे, फिर प्लांट्स का क्या होगा, बाकी जो एनिमल्स है उनका क्या होगा, उनके लिए भी तो पानी चाहिए। डू यू नो pipelines आर यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंट वेल्स, लेक्स एंड वाटर टैंक्स टू आवर होम्स। हमारे घर में जो पानी आता है नल से आता है, लेकिन वो नल का पानी कहाँ से आता है? जो टैंक होते हैं या फिर जो वेल्स होती है, लेक्स होती है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर तक पानी आता है। इन सम एरियाज वाटर इज़ ऑल्सो सप्लाइड थ्रू टैंकर्स। तो कुछ जगह पे ऐसे भी होता है जहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह नहीं जा सकती है इतने दूर तक, तो वहाँ पे जो टैंकर्स होते हैं उनके थ्रू पानी लेके लोगों को दिया जाता है। व्हाट वी हैव लर्न इस लेसन से हमने क्या सीखा? ऑल द वाटर वी गेट इन रेन वाटर, रिवर्स, लेक्स and spring are all formed because of the rain. Rivers start in high places like mountains and flow downhill. It is necessary to collect rainwater. क्योंकि पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए अगर हमें पानी चाहिए तो उसे हमें कलेक्ट करके और पूरे साल भर में यूज़ करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से पानी के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो आपको पता होने चाहिए वो इस लेसन में दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।